बात आज से कुछ 18 साल पहले की है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 9 साल का एक लड़का था जिसका नाम राजू था। पिता घर का खर्चा चलाने के लिए खेतों में काम करते थे। राजू भी इस काम में अपने पिता की मदद करता था। राजू अपने पिता के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। उसके घर के नज़दीक ही तिजोरीलाल नामक सेठ का घर था। सेठ के भी राजू की उम्र का ही लड़का था जिसका नाम वीर था। वह बड़ा ही घमंडी था। उसे लगता था कि उसके पिता बहुत अमीर है, इसलिए वह राजू को देखकर हंसता और उसे चिढ़ाता था। गर्मियों का मौसम था, कड़ी धूप, मई के महीने में सूरज आग उगल रहा था। इतनी तेज धूप में राजू और उसके पिता खेत में काम कर रहे थे। तिजोरीलाल का लड़का बगीचे में बैठा आराम से रसीले आमों का मजा लेता। साथ ही वह आम खाते हुए राजू को चिढ़ाता रहता। यही नहीं, वह आम खाकर झूठी गुठलियां राजू के घर में फेंक देता। इससे राजू को गुस्सा आता और वह भी उन गुठलियां को उठाकर वापस वीर के घर में फेंक देता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और दोनों के बीच कई बार झगड़े हुए। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन किसान ने राजू से कहा कि तुम आम की गुठली को वापस मत फेंको, तो राजू बोला ऐसा क्यों? किसान को एक आइडिया आया कि वे इन गुठलियों को अपने खेत में उगाएंगे। अब जब राजू आम की झूठी गुठलियों को उठाता तो वह ले जाकर इन गुठलियों को अपने खेत में उगा देता था। वीर अब भी आम की झूठी गुठलियों को राजू के घर पर फेंकता था, लेकिन अब राजू उन्हें वापस फेंकने की बजाय उनको खेत में उगा देता। उसने कई गुठलियों को अपने खेत में लगा दिया। अब बस राजू को उन पेड़ों के बड़ा होने का इंतजार था। मौसम बदल गया और बारिश का मौसम आया। ऐसे ही कई मौसम बदलते गए और 16 साल बाद यानी आज राजू आम का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। 16 साल पहले उसके द्वारा उगाए गए आम के पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं। उन पर मीठे मीठे आम आने लग गए। राजू उन्हें बाजार में बेचकर अपने व्यापार को और बड़ा कर रहा है। राजू के बचपन की मेहनत सफल हो गई। वहीं दूसरी तरफ सेठ और उसका घमंडी लड़का वीर नफरत की आग में जल रहे हैं। वे जो कुछ सालों पहले उनके ऊपर हंसते थे, वे आज राजू के नीचे काम करते हैं। और आज राजू आम का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।